पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे है उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भगतम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदी। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजील नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहाँ जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक परीक्षा की, खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे परिणाम कर। फिर अपनी औकात नहीं भूला वो, तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहाँ अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते। तो वहाँ क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को, बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुँचोगे। तो यहाँ तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहाँ आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहाँ भी आपके जो के तो मिलेंगे। तो वहाँ आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहाँ तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहाँ प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहाँ का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी।
तो गुरु जी को यहाँ आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, उसके बाद सत्संग सुनाएंगे शेष। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मुझे मुरलीदास कहते हैं सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं पाली राजस्थान से का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से अध्यापक था और अब रिटायर हो चुका हूँ, 3 वर्ष हो गए। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं परम पूज्य गुरुदेव की शरणों में आने से पहले मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा किया करता था और मंदिर का पुजारी भी था। साथ में मैं प्रोफेशन से टीचर भी था। संस्कृत का अध्यापक होने के नाते से मुझे संस्कृत का काफ़ी जानकारी थी और पढ़ाता था। इसके साथ ही मैं हनुमान जी की, विष्णु भगवान की और महादेव जी की पूजा किया करता था। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी पूजा किया करता था तो मैं उन्हीं को सब कुछ मानता था, उन्हीं को परमपिता परमेश्वर मानता था। लेकिन कबीर साहिब को मैं जरूर मानता था क्योंकि मैं जन्म से कबीरपंथी हूँ। इसलिए क्या है कि मुझे कबीर साहब के बारे में इतना जरूर जानता था कि ये परमपिता परमेश्वर है, लेकिन उसके बारे में उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। सर जो भक्तियाँ आप करते थे, जो मंदिर में आप पुजारी भी थे तो पूजा भी करते थे और भक्तियाँ भी करते थे, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? उस भक्ति से लाभ तो मिलता था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे सही ज्ञान नहीं होने से वो भक्ति वहीं ख़त्म हो जाती थी। यदि मेरे साथ में कोई ऐसा बुरा व्यवहार करता था तो अनायासी या ऐसे ही मैं उसे श्राप दे देता था, या कभी कोई ऐसा अच्छा काम करता था तो मैं उसको आशीर्वाद भी दे देता था। तो ऐसी स्थिति में मैं खाली हो चुका था। मुझे ये पक्का मालूम है कि जब मैं मंदिर की पूजा छोड़ी तो उसके बाद में मेरी स्थिति ये बनी कि मेरे साथ में अगर कोई ऐसी घटना भी घटा देता था तो मुझे भुगतना पड़ता था। मतलब मेरी भक्ति सारी ख़त्म हो चुकी थी। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? 2001 में जब परमेश्वर के स्वरूप स्वयं रामपाल जी महाराज जब पाली राजस्थान में अपना प्रवचन दिया था, तब आपने ये बात बताई थी कि भगवान कबीर साहेब, परमेश्वर कबीर साहेब, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया तो मेरे दिमाग में यह आया कि ये परमेश्वर कैसे कह रहे हैं, ईश्वर कैसे कह रहे हैं इन्हें, ये तो एक रास्ता दिखाने वाले हैं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता है कि ये जन्मे नहीं है और सशरीर आए हैं, सशरीर चले गए। लेकिन फिर भी मतलब इनके प्रवचन सुन करके 2001 में मुझे शंकाएँ उत्पन्न हुई। इनकी बातों को लेकर के मैंने वेदों में भी देखा है, मैंने गीता जी को अच्छी तरह से देखा, उनके अनुवाद को देखा मैंने, और परमात्मा ने जो मतलब परमात्मा में सतगुरु रामपाल जी महाराज को कहा करता हूँ, परमात्मा ने जब ये बात बताई कि सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणं, तो ऐसी इस वाक्य को मैं संस्कृत में अनुवाद करके मैं 10वीं में भी पढ़ाता था, 9वीं में भी पढ़ाता था। तो मैं वही बात बताता कि मेरी शरणों में आ जा। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने ये देखा कि ब्रज का अर्थ तो जाना होता है, जैसा कि आज भी 9th और 10th क्लास की किताब के अंदर 2 जगह पर ऐसा ब्रज शब्द का प्रयोग किया, जाना आना होता है। तो मैंने उसको बार बार देख करके मैंने कहा जब ये स्वयं अर्जुन पहले से ही था, शरणों में था, तो फिर आने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके साथ में और भी कई ऐसे श्लोक हैं। तो मैं उसको देख करके मैं आश्चर्य पड़ा। तो फिर 2002 में जब गुरुदेव वहाँ आए थे तब मैंने उनसे नाम लिया। 1 साल तक तो मैं ये देखता रहा कि ये कितना सच बोलते हैं, कितनी सच्ची बात है, ऐसी कोई बात है। तब मैंने 2002 में नाम लिया। और मतलब मैं परीक्षा लेने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर देखता था मैं कहाँ गलत हूँ। ये मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई कि गुरुदेव बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म है और इनके ऊपर कोई नहीं। सर जैसे आप संस्कृत का अध्यापक रह चुके हैं और आप अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, तो अभी जैसे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको पता चला कि व्रज का मतलब
आना होता है या जाना होता है, तो पहले आप वरज का मतलब आना बता रहे थे और बच्चों को भी आपने पढ़ाया आना होता है, और आपने भी पढ़ा कि वरज का मतलब आना होता है, जो कि गलत था। और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको यथार्थ उसके सरलार्थ का पता चला कि वरज का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता, कि जाना होता है। और ऐसे ही एक शब्द है गीता जी में कि उत्तम और एक अनुत्तम, तो शायद ये भी आपने अनुत्तम का भी अति उत्तम बताया होगा बच्चों को। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि उत्तम और अनुत्तम का क्या मतलब होता है। ये तो एक साधारण सी बात है कि उत्तम का अर्थ होता है बहुत अच्छा, उत्तम का अर्थ होता है अच्छा, और अनुत्तम का अर्थ होता है घटिया। लेकिन गीता जी में जो इसका अनुवाद किया है, मैंने जयदयाल जी गोविंद जी की भी गीता जी की पढ़ी है, ये जो गुरु जी के पास में, वो मेरे पास में भी मैं भी पढ़ता था। हनुमान प्रसाद पोदार जी की भी पढ़ी है मैंने, और साथ में कहने जो है सुधांशु जी महाराज की भी पढ़ी है, मैंने देखी है। मुझे शौक है ठेठ से पढ़ने का, और मतलब जो है ऐसी खूब चीज़ें देखी है। देखने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये वास्तव में अनुत्तम का अर्थ परमात्मा ने, मतलब सदगुरु ने साहिब ने ही हमको ये बात बताई कि अनुत्तम का अर्थ घटिया होता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वह काल ने कहा है, ये सारी गीता का जो उपदेश दिया है अर्जुन को, वह काल ने कहा है, अर्जुन ने, मतलब कृष्ण ने नहीं कहा। हम कृष्ण को ही मानते आ रहे थे, और 12वां अध्याय और 15वां अध्याय में नित्य किया करता था, जिसके 20 श्लोक हैं, मैं कंठस्थ थे मुझे, और मैं ये किया करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वैसे बात बताऊँ, अनुत्तम का अर्थ तो घटिया ही होता है, चाहे भले ये चारों शंकराचार्य कहते हैं उससे बढ़कर के कोई उत्तम नहीं होता है। ये बिल्कुल समझ से बाहर है, भले वो अपनी हेंकड़ी जमाने के लिए कहें या अपनी बात को सत्य करने के लिए कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर वापस अमल करना चाहिए उनको। सर, मैं समझता हूँ कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि आपको वरज और अनुत्तम के मतलब का पता चला। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। अगर मैं परमात्मा के मेरे ऊपर जो कृपा हुई है, वो अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो सारा दिन मेरा लग जाएगा। मैं 11 साल होने को आए, 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे नाम लिए हुए। सन 2002 में मैंने नाम लिया है। परमात्मा की ठेठ से मेरे ऊपर कृपा रही है, और परमात्मा मुझे कहा करते थे कि शास्त्री, मैं संस्कृत पढ़ाते, शास्त्री तो देख इसको कि वास्तव में कितना सही है और कितना गलत। मैंने कहा मालिक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोजत में जब परमात्मा ने प्रवचन दिया था, उस समय मुझे काफ़ी ऐसे मतलब नज़दीक बिठा करके मेरे से बातें की थी, मुझे याद है वो। अब मैं दो मुख्य घटना मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पर आज से करीबन 3 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है कि मेरे यहाँ पर मकान के ऊपर से, जो मैं नया मकान बना रहा था, उसके ऊपर से एक लाइन जा रही थी 3 फेस कनेक्शन की, तो बिजली की। तो मैं उसको हटा करके बाहर से ले लाना चाहता, खंबा लगाया। तो मेरा ही एक स्टूडेंट है करीबन 22 साल का, वो वहाँ पर आया और ऊपर चढ़ रहा था, दूसरे साथी और भी थे। तो उस एक तार को काट करके कनेक्शन कर दिया, ऊपर से काट के। फिर दूसरा तार काट करके जब कनेक्शन कर रहे थे कि वो तार जाकर के 11,000 kV की लाइन जो जा रही थी उससे जाकर के टच हो गई। टच होते ही वो जो ऊपर बैठा था 20 फुट ऊपर खंबे के ऊपर, बिजली के खंबे पर, उसके शॉर्ट लगा और वो ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे गिरते समय मैंने मालिक से प्रार्थना की, हे मालिक, हे गुरुदेव, इसको बचा लीजिए। मैं आपको सही अर्ज करूँ, वो बच्चा नीचे गिरा, नीचे गिरते ही खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के मैंने कहा बेटा तेरे कहीं लगी थी? मैं बेटा इसलिए कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बेटा कह के मैं बुलाता हूँ, मुंह से निकल गया मेरे, बेटा तेरे को क्या हुआ, कोई लगी तो नहीं? वो अपने आप खड़ा हो गया, बोले सर मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई किसी ने नीचे उतारा, सिर्फ उसके पाँव के थोड़ी सी खरोंच आई, वो एक पत्थर की, कोई हल्के से पत्थर की खरोंच आ गई, वरना बिल्कुल बच गया वो। और आज भी मैं अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मिला, बोले मालिक ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, मुझे ऐसे नीचे उतारा। सबको कह रहे हैं ऐसे नीचे उतारा, पता नहीं आपके ऐसे पास क्या शक्ति है कि ऐसे नीचे उतारा है कि मैं जैसे कोई मुझे आदमी नीचे उतार रहा है। बस वो घटना घटी। उसके साथ में मेरा एक और, मैंने जब ट्यूबवेल खुदवाया तो वहाँ पर पड़ोस में एक और ऊपरी खुदवाई, तो उसने 350 फीट ट्यूबवेल मतलब जो है बोरवेल खुदवाया, पानी की बूंद नहीं निकली। मैंने मालिक का नाम लेकर के वहीं पर
मालिक का नाम लेकर के और खुदवाया शुरू किया तो 110 फीट पर है पानी आना शुरू हो गया और 250 फीट के ऊपर इतना पानी हो गया मेरे कि 7.5 हॉर्स पावर की मोटर जो है वो 24 घंटे चलती थी और मतलब कि पानी ख़त्म ही नहीं होता था। ठीक है, अब मालिक की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पानी नहीं बेचना चाहिए। मैंने वो सारी बेच दी सब निकाल करके और ट्यूबवेल बंद कर दिया। मैंने पानी नहीं बेचना चाहिए, ऐसा मैंने कर लिया। वो फैक्ट्री में जाता था पानी, तो मतलब पानी खूब हो गया। बस ये मालिक की ऐसी कृपा हुई। इसके साथ में ही अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे का, मैं 2-2.5-3 महीने की पहले की बात है, मेरे बच्चे का अहमदाबाद के अंदर दुकान थी, तो पास में कोई क्रिकेट खेल रहे थे, तो ऐसा कोई उनसे लफड़ा हो गया। वो इसको धक्का मारा, मेरा बच्चा नीचे गिर गया, सिर में लग गई। सिर में लगते ही क्या ना वो बेहोश हो गया। एम्बुलेंस आई, उसको हॉस्पिटल में ले गए और मेरे पास फ़ोन आया, पाली 400 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, तो यहाँ से राजस्थान पाली से मैं 7 बजे हम रवाना हुए। बस मालिक को याद किया, यहाँ पर याद करते मैंने, मालिक अब आपका बच्चा है, आप उसे संभालिए बस। और हम जाप करते करते चले गए। हम रात को 2 बजे पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा आप चिंता नहीं करें, अभी नींद आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ये कोमा में जा सकता है या फिर जो है ये पागल हो सकता है, दोनों में से एक हो जाएगा। ये हम इसके लिए आपकी दुआएं काम आएगी। सवेरे जब 8 बजे जाकर के मैं बच्चे से मिला तो बच्चा हमसे थोड़ी सी बात करने लगा और आज वो बच्चा इतना स्वस्थ है कि मालिक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की। इसके साथ अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, महीने 1.5 महीने पहले की बात, मालिक ने मेरे ऊपर और बहुत बड़ी मेहरबानी की। मैंने एक प्लॉट लिया था 6 महीने पहले, तो अब देखिए मैं एक अर्ज मैं आप भक्तों से भी और बात बताता हूँ, जब आपका नाम खंडित होता है तो आपके ऊपर आफत आती है। ये 100% बात है, मैंने कई बार ऐसा देखा है। तो मैंने एक ज़मीन ली तो वह 11 लाख में ली थी और हुआ ये कि वह फर्जी ज़मीन थी, अपने भाई के नाम से फर्जी कागजात बना करके ला करके मुझे बेच दी। मैंने समझा इसके भाई की कोई बात नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते तैयार है, कोई बात नहीं, मैंने ले ली और उसको पैसे दे दिए। 2 महीने बाद में वो आदमी आया, जब मेरे वहाँ पर फ़ोन नंबर देखे तो उसने मुझे फ़ोन किया, क्या आपने फ़ोन नंबर लिया, आपका प्लॉट है? मैंने कहा हाँ साहब। तो बोले कि आप बेचना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेचना चाहता हूँ। बोलो कि कितने करोगे? मैंने 15 लाख। तो उसने कहा आप कागजात लेकर ओरिजिनल आ जाओ मेरे पास में। मैं उसकी जगह पे वहाँ जहाँ रहता वो आया था बम्बई से, मैं वहाँ गया, जा कर के उससे मिला तो वो बोले कि ये आप फर्जी है सारे, मेरे साइन भी नहीं है, मेरा फ़ोटो भी नहीं मिल रहा, पुराना फ़ोटो ला करके दे दिया आपको, आप फंस गए, अब आप मैं कोर्ट में केस करूँगा, आपकी ज़मीन गई, आपके पैसे गए। मैंने वहीं से परमात्मा से प्रार्थना की, हे मालिक मुझे कहाँ फंसा दिया आप, मुझे आज दिन तक आपने मुझे बचाया है, मालिक अब भी बचाइए। बस परमात्मा से थोड़े दिन बाद में मैंने प्रार्थना की, मैंने मालिक मुझे बचा दीजिए, मैं ऐसा फंस गया हूँ। तो अरदास की, उन्होंने यहाँ से परमात्मा ने आदेश दिया कि भाई तू पाठ करवा ले और जोत लगवा दे। मैंने कहा मैं आज जल्दी आ करके, वैसे मैंने शुरू कर दिया है और मैं फिर आ जाता हूँ। तो 15-20 दिन बाद में आया, आकर के मैंने जो है पाठ करवाया, पाठ के पैसे लिए, सब कुछ लिए और जोत करवाई और मैं चला गया। तो उन्होंने कहा, उनकी बुद्धि ऐसी होगी कि सर मैं आपको पैसे दे दूंगा, ज़मीन को आप मिलेगी नहीं, क्यों, मैं आपको, वो पार्टी जो मेरे को बेची थी उसने कहा मैं आपको पैसे दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो हो गया। फिर बाद में वो धीरे धीरे मुझे आगे से आगे 2 महीने निकाल के वो मेरे ऊपर केस करने लग गया, जो ओरिजिनल था केस करने लग गया। तो मालिक ने मतलब उसको सद्बुद्धि दी कि उसने केस रोक दिया और अपने उसका भाई को कहा कि जो है मेरे नाम से करवा दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर केस करूँगा। मालिक से आके यहाँ मैंने प्रार्थना की, मेरा नाम उस समय कोई खंडित हो गया था, मैंने आके मालिक मेरा नाम खंडित हो गया है और मुझे वापस नाम दो। कि तू ऐसा ही करता बार बार रे, हैं, जा नाम ले ले। मैंने नाम लिया, जाकर के बैठा और जाकर के प्रणाम करके बैठा ही था कि उसी समय वहाँ से फ़ोन आया कि मैं, मुरली जी आप कहाँ पर हो? मैं बॉम्बे से कहने पैसा लेकर के आया हूँ आपको देने के लिए आपको। मैंने कहा मैं गुरुजी के यहाँ चरणों में आया हूँ, मैं कल आ जाऊँगा, हरियाणा में हूँ। दूसरे दिन गया और पैसे मुझे वो लेकर आया था, तो वो देने में आना का नहीं कर रहा था, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आप पहले साइन कर लो, फिर बाद में तीसरी पार्टी आपको पैसे देगी। मैंने कहा ये फिर क्या लफड़ा हो गया भाई। मैंने उसी समय मतलब 5 या 6 बार मैंने सतनाम का जाप किया, जाप करते उसकी बुद्धि फिर गई और उसने कहा अच्छा ठीक है पैसे आपको वैसे ही दे देंगे। फटाक से मेरे सामने सारे पैसे गिनवाए और मैंने कहा ठीक है, मेरे नज़रों के सामने रहना, मैं ज्यों ही रजिस्ट्री पे साइन करूँगा और आप जो है
मेरे को पैसे दे देना। बस उसने 9 लाख उस समय दे दिए, फिर बाद में उसने मेरे को लिख करके दे दिया स्टाम्प पे, और उसके बाद में फिर वापस थोड़े दिन बाद में उसने फिर और पैसे दे दिए। ऐसे करके मेरे पैसे पूरे दे दिए। मालिक ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, और आज भी मैं यही कहता हूँ कि मालिक सब पे ऐसी मेहरबानी करें। मालिक सर, आप संस्कृत के अध्यापक रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है। वर्तमान के कुछ संत महंत ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को वेदों का ज्ञान नहीं है, गीता जी का ज्ञान नहीं है, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? मैं इसके लिए आपसे निवेदन करूं, परमात्मा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा की भाषा में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर होने के कारण से यहाँ के लोगों का उच्चारण मैं देख रहा हूँ वो अलग प्रकार का है। तो परमात्मा अपनी वाणी में यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं, समझाने के लिए बोलते हैं, तो लोगों को समझ में आने की बात है। तो ऐसी बात परमात्मा को मैं संस्कृत की बात क्या करूँ, उर्दू की बात और क्या नहीं, इंग्लिश और सभी भाषाएं आती है परमात्मा को, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं साहब, वेदों में कबीर देव का प्रयोग हुआ है। कबीर देव में कहने का है विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के अंतर्गत एक ऋतु संधि होती है। ऋतु संधि यानी विसर्ग का र बनना, तो विसर्ग का र बनना इस प्रकार से ये बनता है कवि ही र देव, तो र का विसर्ग बन जाता है। लेकिन उसे स्पष्ट रूप से लिखा है तो कबीर, वी के बाद में वी के बाद में यदि र आता है तो वह वी का ब बन जाता है। जैसे बलबीर भी बोलते हैं और बलवीर भी बोलते हैं, रघुवीर भी बोलते हैं, रघुवीर भी बोलते हैं, तो वह का बी बन करके र बोला जाता है। ये हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से बीर और वीर एक ही बात बताई गई है। राजस्थानी में हो या यहाँ हरियाणा की भाषा में भी वीर और बीर में एक ही उसका अर्थ निकलता है। तो परमात्मा रघुवीर शब्द या मतलब कबीर शब्द का प्रयोग करते हैं जो वेदों में, वो बिल्कुल उचित है। इसी प्रकार से कुरान की सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से लेकर के जो 59 तक जो बात बताई गई है वो स्पष्ट रूप से कबीर साहब के बारे में ही है। मेरे मित्र ऐसे, मैं मालिक की कृपा से कभी कविताएं वगैरह करा करता था, तो मेरे ऐसे कवि मित्र हैं, मुसलमान हैं, जो कि शेर शायरी लिखते हैं, तो उनके साथ में रहा हूँ। तो उनसे मेरी मित्रता होने के कारण उनको भी मैंने बताया कि ये देखिए कबीर देव ही है, और कबीर ही गॉड है, कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। अल्लाह का अर्थ मतलब अल्लाह का, अकबर का अर्थ और कबीर का अर्थ दोनों का एक ही अर्थ होता है, महान। कबीर का अर्थ भी महान होता है और अकबर का अर्थ भी महान होता है। तो आपने उसका अर्थ महान ले लिया तो महान कबीर ही है। तो परमात्मा को तो सभी भाषाओं का ज्ञान है। और रही बात संस्कृत की बात, अरे संस्कृत की बात उन्हें नहीं मालूम है। मैं कहता हूँ जयदयाल जी गोविंद से लेकर के और आसाराम जी तक को संस्कृत के बारे में कोई ज्ञान नहीं। वो सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, एक दूसरे की नकल करते हुए आ रहे हैं। मैं सारी इनकी पुस्तकें उठा करके देखिए, परमात्मा की कृपा है, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें ऐसी पड़ी है, मैं देखता हूँ, लेकिन वो सारी अनुवाद की हुई। राम सुखदास जी ने भी भले 17-18 पेज भर लिए हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मतलब साधक संजीवनी में फालतू लोगों को बरगलाने की बातें की है। हालांकि मैं उनका इतिहास कहने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात गलत है कि उन्होंने इस श्लोक के ऊपर जो 18 अध्याय का है उसके ऊपर बहुत मतलब गलत बातें लिखी है, अच्छी बात नहीं। वैसे भी गीता जी के कई श्लोकों का वेदों के अनुवाद, मैं वेदों के अनुवादों को, मैं वेदों को पढ़ाता था, तो वेदों में भी यही बात है, कह कुछ और रहे हैं। वो परमपिता परमेश्वर सतलोक से, ऋतधाम जिसे कहते हैं, वो सतलोक होता है, तीसरा धाम है, और वहीं से वो आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से बात है। और विद्युत की गति से भी तेज गति से वो आते हैं और आकर के अपनी प्यारी आत्मा को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो प्यारी आत्मा को मिलते हैं। अब ये क्या समझे ऐसी भाषाओं को, खाली मैं संस्कृत का ज्ञाता हूँ, मैं संस्कृत का ज्ञाता हूँ। अरे वो संतों की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। वो संतों के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं होती है, वो तो हृदय से अंदर से बात निकलती है। जैसे कलाकार अंदर से निकलता है, वैसे संत के मुंह से जो निकलती है वो वाणी बिल्कुल सत्य ही होती है। मैं आपसे ये निवेदन कर लूँ कि जो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। इन्हें तो संस्कृत का ज्ञान है, क्योंकि जो गलत इन्होंने अनुवाद कर रखा था उसको अब सही किया है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने उन गलत अनुवादों को बिल्कुल सही अनुवाद किया है, जो
क्योंकि उनको खटक रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं इनको वेदों का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान नहीं। संस्कृत का ज्ञान नहीं होता तो वो कबीर देव शब्द के बारे में कैसे बताते थे कि इसमें अवसर लगा हुआ है या जो कौन सी संधि है, क्या बात है, सारी बातें बता रहे हैं। अब रही बात, वो कहते हैं मैं उनके गुरु चरणों में बैठ कर, अरे गुरु चरणों में बैठ के अपने कहने के जो डले ढोए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने गलत काम, मैं अगर आदि गुरु शंकराचार्य की बात बताना चाहूंगा तो मैंने उनको भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी वो दुख देखे हैं, उन्होंने भी वो गलत काम किए हैं, वो बात मैं बताऊं आपको। तो ऐसी बात नहीं, वो संस्कृत को फालतू क्या कह रहे हैं इनको संस्कृत नहीं आती है, बहुत आती है संस्कृत, बिल्कुल सही आ रही। चाहे ये आर्य समाजी कहते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती है, गुरु चरणों में नहीं बैठे, वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं, सही बात बताई जा रही है, अनुवाद सही इन्होंने ही किया है, आज दिन तक सबने गलत किया है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि परमपिता परमेश्वर कबीर परमेश्वर की ही रूप में रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज पधारे हुए हैं, और यहाँ आइए, आकर के इनसे उपदेश लीजिए और अपना कल्याण कीजिए। इसके अलावा इस सृष्टि में नहीं, इस सृष्टि का नाम ही नहीं कि मेरे को 21 ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस नाम को देने का अधिकारी है। मालिक की कृपा से इस नाम से जिसने भी कहने जिनका नाम लिया है, जिसने उसका उच्चारण किया है, उसका हृदय में उतारा है, मैं कह रहा हूँ उनको कभी कष्ट नहीं होता है। मेरे सामने की बात है कि मतलब नाम का जाप करते करते जा रहे हैं तो सामने के ट्रक भी उसके ऊपर नहीं आएगा, टैंकर भी उसके ऊपर आने की हिम्मत नहीं करती। ये ऐसे उदाहरण कई मिले हमें। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप आइए, अपना कल्याण कीजिए। मुक्ति का एक ही मार्ग है, 100 मन सूत्र उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझाया। उलझने दूसरी बार, ये सदगुरु हैं, फिर कभी नहीं उलझोगे आप, जो ऋषि मुनि लोग भी तरसते रहे। और रही बात परमात्मा की बात, जो कहने की बात परमात्मा बार बार कहते हैं कि जो मेरी शरण में हो उनका हूँ मैं दास, गेल गेल लग्या करूँ जब तक धरती आकाश। अरे इनकी शरण में आ जाओगे तो हरदम आपके साथ रहेंगे, हरदम आपके पास में रहेंगे। और वही नाम जो दिया है परमात्मा ने, कबीर साहब ने दिया, वही नाम दे रहे कि जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह की अग्नि की पड़ी पुरानी गाज। सत साहेब जी, धन्यवाद मास्टर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम कृष्ण दास है जी। सर, कहाँ से आए आप? मैं गांव कुत्ताबड़, जिला सिरसा, हरियाणा से आया हूँ। सर, क्या काम करते हैं आप जी? मैं कुम्हार जाते हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ जी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु के चरण में आने से पहले मैं रामदेव, जो देवता माना जाता है, उसकी पूजा किया करता था, और एक संत से नाम भी ले रखा था, जो कम से कम मैं 10 साल की उम्र में मैंने लिया था। उस संत के नाम लेने से पहले मैं जब रामदेव जी की पूजा करता था, उससे मेरे को कोई लाभ नहीं होता था, मेरे घर में भी परेशानी रहती थी। मैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसकी भट्ठी डालता था, उसके अंदर भी मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाया करता था। तो जो मैंने गुरुदेव से नाम लिया था पहले वाले से, उससे जो बचपन से साधना थी, उसको जो नाम बता रखे थे, उन नामों को मैं बचपन से बड़े प्रेम से लिया करता था। तो हमारे घर में कम से कम साल में 2 बार सत्संग बड़े होया करते थे, क्यों पिताजी सत्संगी हिसाब से चलते थे, और वो 2 सत्संग लाजमी कराया करते थे। तो वो गुरुदेव से मैंने बड़े चाव से नाम लिया था, और उनके जो मंत्र थे वो मंत्र देते थे, ओम शब्द निराकार, गुरु का वचन उतरे पार। उस शब्द की भक्ति करते करते मैं स्कूल में भी जाते वही नाम रटता था, घर पर आते भी उसकी मेरी रूटीन बन गई थी। उस रूटीन से क्या था, एक दिन हमारे घर में सत्संग होने लग रहा था। सत्संग हुआ तो कम से कम 1:30-2 बजे हमें आदेश दिया गया भी चाय बनाओ, सभी भक्तों को चाय पिलाओ और इनकी सेवा करो। हम 1:30 बजे से करीब में हमने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में सबको पिलाकर, और हमारा बड़ा भाई है वो कहने लगा भी आप जाके सो जाओ एक बार, उसके बाद में कोई और चाय 3-4 बजे मांगेंगे। सारी रात का सत्संग होता था, तो दोबारा फिर तेरे को उठा लूँगा। तो मैंने जब वो सिमरन करता था, उस सिमरन से मेरा एक ऐसा मतलब उसके अंदर लगन बन गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा करता था। उस सिमरन करते ही मैं उस बेड पर सो गया। तो सोते ही मेरे को इतना भयंकर प्रकाश हुआ
तो उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना भयंकर प्रकाश। मेरा एकदम डर गया तो मैं उसी समय एकदम अचानक से उठा तो मेरा बदन पसीनो पसीन हो गया। मैंने समझा भी ये तेरे साथ ये क्या चांस हो गया, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो मैंने सुबह जो गुरुदेव आए हुए थे उनसे मैंने ये प्रश्न किया भी गुरुदेव मेरे साथ तो ये रात 1-1:30 बजे बाद में ये चांस हो गया और मेरा इतना भयंकर प्रकाश हुआ जो लाल रंग का था। तो गुरुदेव कहने लगे तू डर गया तो तेरे को डरना नहीं था, इसके बाद में हरा रंग का प्रकाश आएगा, उसके बाद में सफ़ेद आएगा, जो सफ़ेद आएगा वो तेरा प्रकाश होगा ना जो वो बिल्कुल सही होगा। तो मैं को गुरु जी अब मैं क्या करूं, तो अब तेरे से ये नहीं बनेगा तो फिर इसका कोई इलाज करो। तो गुरुदेव कहने लगे भी आप भक्ति करते रहो। तो मैंने भक्ति और करी, 3-4 साल तक भक्ति और करी। मेरे को उल्टा नुकसान होना, घर में भी नुकसान होना शुरू हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे जो भट्टियों में नुकसान होता था, मैंने वो गुरुदेव से प्रार्थना करी भी ये मेरा घर में बिजनेस में भी नुकसान हो रहा है, उसको कुछ उन्होंने जो भी मतलब धूप बत्ती बना के देते थे वो भी किया, उन्होंने जल मंत्र के दिया वो भी किया मैंने, और जो रामदेव का हमने जागरण वगैरह वो भी करवा के देख लिया, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी हमारे रिश्तेदार कहने लगे भी यहाँ पे राजगढ़ के पास में एक मुसलमान है, उसके पास जाओ, वो जो भी मतलब इलाज करता है वो पक्का करता है। तो मैं वहाँ पे भी गया। वहाँ पे जाने के बाद में मेरे एक भट्टी ठीक निकली, उसके बाद में फिर वही तकलीफ़ हो गई। हम दूसरी बार गए तो उससे फिर उसने 2-3 हज़ार रुपये हमसे ले लिए, और पहले जब ठीक कराई थी तभी 2-3 हज़ार रुपये ले लिए। जो एक भट्टी ठीक निकलने के बाद फिर हमारा नुकसान दोबारा होना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे दोबारा कहा कि जी आप किसी और को दिखाओ। तभी हम एक हनुमान जी की पुजारी थी सिरसा के अंदर, उसके पास में हमको भेजा गया। तो उसने बताया आपके पास आपको पितर दोष है। जो पितर दोष बताया तो हमें पितर के बारे में बताया आप पिंडारा जाओ और वहाँ भी आप वहाँ पे वो सारा उनका पितरों का जो पूजा पाठ है वो करके आओ। तो वो भी हमने किया, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस तरह करते करते हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, इलाज भी करते रहे। मेरे शरीर के अंदर भी पेट की तकलीफ़ रहती थी, वो भी दूर नहीं हुई। तो धीरे धीरे उस संतों से मन हटता गया। फिर हमें मेरे को एक बताया गया संत रानिया में आते हैं, जो उनके कोटकपूरा के अंदर गद्दी है, मकीम शाह। मेरे पिताजी ने वहाँ पे भेजा भी आप वहाँ पे चल जाओ। तो एक लगन मेरे से ये भी हो गई थी कि जो प्रकाश हुआ है ये किस चीज़ का हुआ है, जो मेरे पहले वाले गुरुदेव थे उसका निवारण नहीं कर सके। तो मेरे ये भी भक्ति की मान ले उसमें लगन लग गई बहुत ज़्यादा। लगन लगने के बाद में मैं उस भक्ति मार्ग में ढूंढने के लिए भी ये प्रकाश किस चीज़ का है मेरे को मालूम नहीं था, ना गुरुदेव मेरा उस संतुष्टि कर सकते थे। तो मैं मकीम शाह के वहाँ पे रानिया में गया सत्संग, वो 3 दिन का मेला लगता है। वहाँ पे सारी रात का सत्संग था, वो सुना, मैंने अर्ज भी लगाई, जो कहते हैं भी वो ठीक हो जाएगा, आपका पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा, सुबह आपको नामदान देंगे। तो सुबह मैं गया तो मेरा नंबर नहीं लगा नामदान के लिए, मैं वहाँ पे आ गया। फिर मैं कहा चल दोबारा देखेंगे। तो घर आ गया। घर आने के बाद में वो जो उन्होंने कहा था पेट की तकलीफ़ ठीक हो जाएगी वो नहीं हुई। फिर मेरे को सिरसा भेजा गया था। सिरसा में उसी गद्दी का संत था, एक और था। तो मैं उसके पास में गया, रात का सत्संग था। उस संत का नाम मोखाराम था जी। वो इस समय जो मैं अब इंटरव्यू दे रहा हूँ वो अब शरीर के अंदर नहीं है। उसी संत से जब उन्होंने रात का सत्संग रखा तो रात को इतनी भारी बारिश हुई, उसका पूरा पंडाल जो उसने सारा प्रोग्राम बना रखा था वो सारा तितर बितर हो गया। और सुबह तक वो मान ले जो पूरी सत्संग बननी थी वो नहीं बनी। जो कम से कम 40-50 भक्त रह गए, कम से कम 500-600 भक्त के करीब में उनके पास आए हुए थे। उनके काफ़ी अनुयायी हैं, पंजाब में, हरियाणा में, इधर हिसार साइड में काफ़ी अनुयायी थे। तो मैंने भी उनका काफ़ी नाम सुन रखा था, मगर ये संत हैं कुछ अपना लाभ भी करेंगे और हमें इसके बारे में बताएंगे, ये तकलीफ़ तेरे है इसके बारे में बताएंगे, जो रंग लाल आता है इसके बारे में भी तेरे को बताएंगे। और नामदान की मेरे पास इच्छा थी। तो उनके पास जाने के बाद में वो जो नामदान वाला प्रोग्राम था वो भी नहीं मेरा बना।
मैं 4 बजे उठ के फिर दोबारा आया तो देखा भी 4 बजे नामदान देंगे, तो वो भी उन्होंने नहीं दिया। इस तरह करते करते मेरे लगन और बढ़ गई। तो मेरे को डेरा सच्चा सौदा वाले कुछ अनुयायी मिले, वो कहने लगे हमारे गुरुजी के पास में चलो। मैंने कहा भी मैं पहले सत्संग सुनूंगा, आपके गुरुजी के पास मैं साथ चला जाऊंगा, पर आप पहले सत्संग सुनूंगा। सत्संग सुनूंगा, जब मेरे हृदय में जचेगी तभी मैं नाम लूँगा। तो मैंने उनका सत्संग सुना, वहाँ पर जो उनका सारा प्रोग्राम देखा, तो मेरे दिमाग में वो बात नहीं आई, मगर इनसे समाधान नहीं होगा। तो वो कहते नाम ले लो, इस श्वास का क्या भरोसा है। तो नाम तो मैं तभी लूँगा जब मेरी शंका समाधान हो जाएगी। पहले शंका समाधान ही नहीं होगी तो मैं ये नाम लेके करूँगा क्या। इस तरह करते करते मेरा नुकसान उसी तरह हो रहा था और मेरी तकलीफ़ भी उसी तरह थी। सर, भिन्न भिन्न पूजाएं की आपने, भिन्न भिन्न संतों के पास आप गए, उनसे नाम उपदेश भी लिया, उनके बताए भक्ति भी की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा मेरे पर। हमारे गांव के अंदर 2 भक्त, सेठ कुलवंत राय और उनकी धर्मपत्नी, दोनों ने नाम लिया था। तो मैं बाज़ार से स्कूल की तरफ जा रहा था। स्कूल की तरफ जाते जाते उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई। उनको पता था भी ये साल के अंदर सत्संग करवाते हैं और कबीर पंथ की सत्संग करते हैं। तो उसने आवाज़ लगा के मेरे को कहा भी छोटू इधर आ। तो मैं उनसे ज़्यादा लिंक नहीं रखता था, ना ही उनसे इनका मतलब इतना मेरा प्रभाव था, आना जाना नहीं था उनके साथ। तो मैंने मन में सोचा ये सेठ तेरे को क्यों बुला रहा है। तो जब वहाँ पे गया तो उसने कहा भी आप किसको मानते हो। तो हमने कहा भी हम तो कबीर साहब को मानते हैं। तो वो कहते आप कबीर साहब को मानते हो तो आप कबीर साहब के बारे में आपको कुछ कैसेटें दूं, आपके पास डेक है। मेरे को डेक तो है। तो जो कैसेटें हैं मेरे को 10 तरतीबाज कैसेटें दे दी। तो वो कैसेट लेके मैं घर पर चला गया। घर पर जाकर वो पहला भाग जब लगाया तो उसमें गुरुजी ने सृष्टि रचना के बारे में बता रखा था। तो सृष्टि रचना सुनने लगा। तो जैसे जैसे सृष्टि रचना सुन रहा था उनका एक एक वचन मेरे रोम रोम में असर कर रहा था। तो उसके वो दिन के अंदर मैंने 2 कैसेट सुनी उनकी। तो दूसरे दिन मैंने भट्ठी डालनी थी, तो भट्ठी भी डाल रहा था, उधर सत्संग भी लगा दिया। और परमात्मा का जैसे जैसे भट्ठी डाल रहा था उधर परमात्मा अपने वचन सुना रहे थे, ऐसे निर्मल वचन जिससे मैं अंदर से आत्मा रो रही थी। अंदर से आत्मा रोते रोते क्या हुआ, भट्ठी डालता गया मैं और उस वहीं पे आत्मा से पुकार की, हे परमात्मा आप इतना निर्मल ज्ञान दे रहे हो और यो जो ज्ञान है इसमें परमात्मा आप कबीर साहब पूर्ण परमात्मा को बता रहे हो, और इसको ये हमें कहाँ मिले। अगर जब आप पूर्ण परमात्मा खुद आप ही हो तो हमें, मेरा ये छोटा सा बिजनेस है, पहले ये तो सही कर दो। अभी नाम नहीं लिया था, कैसेट ही सुन रहा था। तो वो मैंने भट्ठी डाली। भट्ठी डालकर उसमें सत्य कर मानना, मेरा वो जो एक भी बर्तन उसके अंदर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। तो मेरे अंदर आत्मा में दृढ़ विश्वास हो गया भी ये पूर्ण संत हैं जो तेरे को, जो तेरी शंका है वो भी दूर करेंगे और तेरा रोग भी दूर करेंगे। तो मैं वहाँ से वो भट्ठी डालने के बाद में उसको पकाया, उसको निकाला, जब देखा पूरे परिवार को दिखाया, मैं को ये देखो हम पहले 2000 रुपये लगाते थे, कभी 3000 रुपये लगाते थे, जगह जगह जाते थे, हमारी भट्ठी ठीक नहीं निकली, आज ये निकली है। तो मैंने वो भट्ठी निकालने के बाद में सारा सामान चेक किया, इसमें देख लो, घर वालों को प्रमाण दिखाया। उतने में दूसरे दिन सेठ आ जाता है कि आप सत्संग में चलोगे। तो जब मैंने कहा भी सत्संग में तो चलूँगा पर मेरे को पता नहीं है भी कहाँ पे जाना है, ये संत कहाँ पे है। तो वो कहता मेरे घर पर आ जाना, मेरे को पता नहीं बताया उसने। जब मैं तैयार होके उसके घर पर गया तो मैं उसके घर पर गया तो सेठ
बस स्टैंड पर आ गया। जो कुलवंत राय सेठ था वो बस स्टैंड पर आ गया। तो मैं हैरान, मैं मेरे को पता ही नहीं है तो मैं दूसरी बस से कैसे जाऊंगा, वो तो निकल गया होगा। तभी मैं भागा गया तो सेठ की देखा भी उस बस के अंदर अभी चढ़ ही रहा है। तो उसको देखते ही मैं कि भाई ये सेठ इसके अंदर चढ़ा, इसी के अंदर जल्दी से चढ़ जा। तो जब बस में बैठ लिए तो मैं सेठ को कहा भी मेरे को पता ही नहीं है ये संत कहाँ पे है और कहाँ पे इसका ठिकाना है, कहाँ पे आश्रम है, तो तू मेरे को बता। तो वो उसने कहा भी मेरे को, मैं तो ये सोचा भी ये नहीं आएगा, मैं को मेरे तो आत्मा से तरफ लगी हुई है और मैं वहाँ पे जाना ही था। कहा आजा बैठ जा, अब चलेंगे अपन। बस में बैठ गए, यहाँ परमात्मा के पास में आए। आते ही भंडारा लिया, भंडारा लेके हम नामदान के स्थान पर चले गए। वहाँ पे हमको नियम बताए गए, उन नियमों को हमने सब मंजूर कर लिया। हे मालिक, आप अब जो घर पर जो इतना बिना नाम लिए फ़ायदा कर सकते हो, तो ये नियम रखने हमें कोई मुश्किल नहीं है और आप हमें नाम दान दो। तो वहाँ पे भक्तों ने फार्म भर दिया। फार्म भरने के बाद में हम गुरुजी के पास में आशीर्वाद लेने के लिए गए, नामदान दिया। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, आपका बच्चा है बिल्कुल निर्धन है, इसकी भट्ठी भी ठीक नहीं निकल रही, तो आप रजा बख्शें। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे के कहा बेटा आज के बाद में तेरी भट्ठी खराब नहीं होगी, आप इन नियमों में रहो और ये जो आपको नाम दिया है इनको पूर्ण हृदय से जाप करो। तो मैं वही करता रहा। आज कम से कम 5 साल के करीब में हो गए, मेरे घर पर भट्ठी का कोई नुकसान नहीं और जो मेरे तकलीफ़ थी परमात्मा के आशीर्वाद देते ही पेट की तकलीफ़ दूर हो गई थी। सर आपको पहले काम धंधे में भी समस्याएं आ रही थी और आपको शारीरिक रोग भी था जो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपका शारीरिक रोग भी ठीक हो गया और आपका काम भी ठीक हो गया। तो सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये जीवन मिला है परमात्मा को पाने के लिए मिला है, जो हर जीव का अधिकार है, जो मनुष्य जन्म मिला है, जो स्त्री है या पुरुष, उन सब का ये पूर्णतः अधिकार है कि वो परमात्मा को पाने के लिए ही हर जगह लगे हुए हैं। कोई देवता की पूजा करता है, कोई मंदिर में जाता है, इसी श्रद्धा से जाता है कि मेरे को परमात्मा मिले। लेकिन सतगुरुदेव ने जो एक एक प्रमाण दिखाकर हमें सतमार्ग दिखाने की कोशिश की है और सतमार्ग दिखाते हैं वास्तव में। तो जो हमारे भक्त भाई हैं जो देवता की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और अलग अलग से संतों के पास में लगे हुए हैं, उनसे प्रार्थना है कि एक बार पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को भी सुने और उनकी पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद में भी आपको कोई त्रुटि लगे तो सतलोक आश्रम बरवाला में आकर उस समस्या या फिर आपका जो प्रश्न है उसका समाधान करवाएं। फिर भी अगर आपकी आत्मा के अंदर कोई भी त्रुटि रहती है तो सतगुरुदेव से बात करके उनसे शंका समाधान आपकी निर्माण करवा के आप पूर्ण परमात्मा के मार्ग पर चलें, ताकि आप इस जीव रूपी जो यहाँ पे मनुष्य जन्म में आए हुए हैं अपने पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए, अपने सतलों का जाने के लिए, मोक्ष का मार्ग पाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आओ और पूर्ण बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मार्ग को अपना कर अपना जीवन कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब, अभी आपने भक्तों के अनुभव सुने। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं,
तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हमसे कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो और जैसे ही कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा और कटा, फिर तो पंखे ना चलें, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो कर कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गया यहाँ भटकता है, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपनात्माओं, परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया, जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है,
आपको कोई आपत्ति नहीं है, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक घड़े में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से, खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ इस ज्ञान को समझकर, और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें, जिसने शराब पी रखी हो। गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी। अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ,
और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई। तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से और एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी। फिर अपने साथ रखा। और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते ऐसे आए। तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज़्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज़ से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा थे, जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर। लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वहीं जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहाँ सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उसके उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहाँ कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरान मट्टी होने, ये वो वहाँ जोगे भी नहीं रहे गुरु जी के पास, वो क्लियर हो रहे थे, उसके साथ चले गए। और सब अब अपनी अन्य पूजाएं फिर करने लगे, क्योंकि जो लाभ हो रहा था वो बंद हुआ और वो बैटरी चार्ज थी, डिस्चार्ज होगी। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी, आना यहाँ पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहिब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे।